प्रमोद सर हो गए देहरादून के लोग? वीरेंद्र सर मेरठ नमस्कार। कनेक्ट करा लीजिए सर। सचिन सर मेरठ। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, करा लीजिए कनेक्ट। करा रहा हूँ सर, करा। बीएम सर गाजियाबाद सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार गुरुदेव, नमस्कार जी गुरुदेव नमस्कार। गुरुदेव नमस्कार। गुरुदेव नमस्कार। नमस्कार सर। एक्चुअली सर मैक्सिमम देवेंद्र सर लोग जो है ना अपने एक्टिव लीडर्स को ही कॉल कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, लीडर्स डेप्थ और में कॉल पेशेंट्स नहीं को कर भी रहे, कॉल नहीं कर रहे हैं। नीचे नहीं कर रहे हैं लोग। तो सब अपने 20-20 लोगों को पकड़ के जो लिस्ट जैसे हमने बना के कॉल किया ना, ऐसे आप अपने 20 को लोग कनेक्ट कर लो, 3000 प्लस हो जाएंगे लोग। इसलिए फाइटर्स उनको कॉल कीजिए जो यूजर हैं, जिनको आपने, जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं, जिनको आपने प्लान दिया हुआ है। अब प्रोडक्ट की जानकारी लेने का मतलब एक 90% वो व्यक्ति आपके साथ एसोसिएट होने के लिए रेडी हो जाता है। कि भाई लोग आए हुए हैं तो ट्रेनिंग तो चलते रहना चाहिए ना। हाँ जी सर, बाकी लोग कनेक्ट होते रहेंगे। होते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारे बीच में आज हमारे बेहतरीन प्रोडक्ट ट्रेनर मिस्टर सत्यम सर हमें बहुत इंपॉर्टेंट समय दे रहे हैं अपने इतने बिजी शेड्यूल में से, और हम लकी हैं कि सत्यम सर का टाइम हमें मिल रहा है। क्योंकि प्रोडक्ट ट्रेनिंग की मैं बात करूं तो सबसे बेहतरीन ट्रेनर अगर मैं किसी को मानता हूं तो सत्यम सर को मानता हूं। और जो नॉलेज है सर के पास वो अल्टीमेट है, और बहुत सारी चीजें हैं हम इनसे राय लेते हैं। तो मैं चाहता हूं ऐसे महान शख्सियत को कॉल करना आप लोगों के बीच में, एक जोरदार तालियों के साथ हमारे बेस्ट प्रोडक्ट ट्रेनर को वेलकम करते हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर सत्यम सर, स्वागत है आपका। स्वागत है सत्यम सर, वेलकम आपका। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एनीवेज, नहीं, जुड़ते रहेंगे सर, जुड़ते रहेंगे, आप चिंता ना करें, लोग आते रहेंगे। कोई टेंशन नहीं है। अभी हम लोग 10 मिनट बाकी जो अपना रूटीन्स है वो उसको फॉलो करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है, और हमारे बहुत सारे नए मित्र यहाँ पे अभी पहली बार ही आए होंगे, तो आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है आपसे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, हम लोग ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले प्रेयर करेंगे, और प्रेयर करने के बाद जो है फिर हम बाकी जो ट्रेनिंग का हमारा जो प्रक्रिया है उसको शुरू करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है अपना जो भी प्लेस है वहाँ पे बैठ जाएं और रेडी हो जाएं प्रेयर के लिए। मैं 1 मिनट में आपकी स्क्रीन पे प्रेयर शेयर करता हूँ, एंड देन विल स्टार्ट। So fighter, get ready now, and let's begin the prayer first.
ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस अस। सो हम लोग ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, और जितने भी मेरे को होस्ट हैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है सर कि मीटिंग की जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगी प्लीज उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन। जितने भी नए मेंबर बाद में ज्वाइन किए हैं आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सत्यम है, और आज की इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो बेसिकली आपने जितने भी हमारे पुराने मित्र जो पिछले 2 सेशन को अटेंड कर चुके हैं उनको पता है कि हम इस सेशन में हेल्थ के ऊपर ज्यादातर बात कर रहे हैं, और हेल्थ का भी जो आयुर्वेदा का फील्ड है जिसमें आयुर्वेद के माध्यम से आज की हमारी जो जीवन शैली की प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आई एम ग्रेट, इट्स ग्रेट ऑनर फॉर मी एंड आई एम सो प्रिविलेज्ड कि मुझे ये मौका मिला और आप लोगों से मिलने का मौका मिला, जिसके लिए जो है सबसे पहले तो हमारी मैनेजमेंट एंड हमारे एमडी एनसीओ डॉक्टर संजीव सर, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों के बीच में आ पाया, एंड हमारी जो लीडरशिप है, हमारे ग्रेट एम्बेसडर मिस्टर विकास सर एंड हमारे सभी जो सीनियर लीडरशिप है, उनको मैं थैंक यू बोलूंगा। ऑफ कोर्स उनकी वजह से आज आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। सो आज का सेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, और जितने भी नए लोग हैं मैं उनको एक बार ब्रीफ देना चाहूंगा कि पिछले 2 सेशन में हमने आयुर्वेदा के बारे में बात की थी, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बात किया था, मेनली जो हमारी जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं हैं उसके ऊपर हमने बात की थी। तो अभी हमारे 2 सेशन और रह रहे हैं, तो आज हमारा तीसरा नंबर का सेशन है, और चौथा जो होगा वो हम कल करने वाले हैं। तो आज के सेशन में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हम कवर करेंगे, स्पेशली जो डाइजेशन से जुड़ी जो समस्याएं आज हमारे बॉडी में होती हैं और कुछ वायरल इन्फेक्शन वगैरह की जो समस्याएं होती हैं उसके ऊपर बात करेंगे। बट बिफोर गोइंग दैट, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आयुर्वेदा के बारे में देना चाहूंगा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेदा? देखिए, अगर बात की जाए तो पूरे दुनिया में भारत को अलग अलग सभ्यताओं के रूप में, संस्कृति के रूप में, कल्चर के रूप में, ट्रेडिशन के रूप में, सोसाइटी के रूप में मान्यता दी गई है। उसमें अगर हम चिकित्सा पद्धति की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में भारत को चिकित्सा पद्धति के रूप में भी माना गया है, और आज से नहीं अगर देखा जाए तो उपचार की धरती के नाम से पूरी दुनिया में भारत फेमस है। और ये ऐसे ही फेमस नहीं हुआ क्योंकि 5000 साल पहले पूरी दुनिया को हमने एक सभ्यता, एक चिकित्सा पद्धति दी जिसका नाम है आयुर्वेदा। क्योंकि आयुर्वेदा में हेल्थ का जो मकसद है बहुत बड़ा है, हेल्थ का जो परिभाषा है वो बहुत बड़ा है। आयुर्वेदा में अगर हम हेल्थ की बात करें तो वहां पे हेल्थ का मतलब होता है एक बॉडी का नेचर के साथ बैलेंस होना चाहिए, दिस कॉल्ड रिदम, एंड आपके बॉडी का आपके माइंड के साथ बैलेंस होना चाहिए। और आयुर्वेदा प्रिवेंशन पे भी फोकस करता है कि अगर कोई डिजीज है तो उस डिजीज से बचने के लिए हमें क्या बचाव करने पड़ेंगे, इस पे भी फोकस होता है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच आयुर्वेदा का हमेशा से रहा है। और आज अगर हम बात करें तो आज हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, और हम सभी जब हम ये सुनते हैं कि आयुर्वेदा में ये पद्धतियां हैं, ये कल्चर है, ये चिकित्सा है, ये रूटीन है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ऐसी एक उत्साह रहती है कि चलो यार हम भी इसको अपनाना चाहते हैं। जबकि हमारे पूर्वजों की बात की जाए तो उनके तो रूटीन में ये ऑलरेडी रहता था। आज हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, जरूरत क्यों है? क्योंकि आज देखिए, अगर हम एलोपैथी की बात करें या जो भी आधुनिक चिकित्सा पद्धति की बात करी जाए तो ये काफी एडवांस्ड है, बहुत सारी समस्याओं को डील कर लेता है। लेकिन जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, जो एकदम से बेसिक चिकित्सा जो है, जैसे आपकी शारीरिक क्रिया बिगड़ रही है, शुगर हो रहा है, अर्थराइटिस हो रहा है, मोटापा हो रहा है, दिस इज कॉल्ड लाइफ स्टाइल डिजीज, जीवन शैली की प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। तो इनको हमारी जो आधुनिक चिकित्सा है ये सही से क्योर नहीं कर पा रही, मैनेजमेंट नहीं कर पा रही इसका। तो कहीं ना कहीं हमें दूसरी चिकित्सा चाहिए। और ये क्यों जरूरी भी है आज के टाइम पे? कल मैंने शुरू पर आपको आंकड़े बताए, हाइपरटेंशन के आंकड़े बताए कि डराने वाले हैं। आप देखिए कि हाइपरटेंशन में 3 में से 1 व्यक्ति को हाइपरटेंशन, सो इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। और लेडीज की अगर बात की जाए तो मैंने पहले सेशन में लेडीज के ऊपर फोकस करके प्रोडक्ट बताया था, और आज भी आई थिंक हमारा एक प्रोडक्ट होना चाहिए लेडीज के ऊपर, सो विल सी। सो लेडीज की अगर बात की जाए तो आज 20 to 25% हमारी जो लेडीज हैं जिनकी उम्र 18 से लेके 35-40 साल है, उनको जो है अगर बात की जाए, जस्ट अ मिनट, आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज डू नॉट टच द स्क्रीन। फोन को साइड में रख के आप करिए, ऑल्दो आई हैव सारे सेटिंग्स को मैंने ऑफ कर रखा है, स्टिल आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट एनीवेज जस्ट लीव इट। सो मैं आपको बता रहा था कि महिलाओं की अगर बात करें तो हमारी जो 18 साल से लेके 35-40 की एज की जो लेडीज हैं उनमें 20 to 25% लेडीज को पीसीओएस पीसीओडी की समस्याएं हो रही हैं।
तो ये जो समस्याएं हैं ये बहुत बड़ी बढ़ती जा रही हैं। और आज अगर पूछा जाए हमसे, तो देखिए हम लोग बहुत सारी बातों से अग्री भी करेंगे। क्या हम लेट नाइट छोड़ सकते हैं? मे बी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा काम या कल्चर ऐसा हो चुका है। हम क्या जंक फूड से बच सकते हैं या कह लीजिए कि प्रदूषण से बच सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा। और आपको बता दूं, शहर में रहने वाले ज्यादातर लोगों को डाइजेशन का इशू है। मोस्टली जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्नआउट का समस्या हो रहा है। और अगर हमसे बोला जाए क्या हम अपने पूर्वजों की पूरी जीवन शैली को कॉपी कर सकते हैं, तो शायद नहीं हो सकता है। क्या हम बिल्कुल 4 बजे उठ जाएं? ऐसा थोड़ा पॉसिबल नहीं हो सकता है। हमारा जो भोजन है, क्या हम अपने भोजन को मौसम के साथ एडजस्ट कर लें, ऋतुओं के साथ कर लें? तो ऐसा भी हमें पता ही नहीं होता है, तो हम कैसे कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं जो आयुर्वेदा का जो एक सिस्टम है, ये आज हमारी आधुनिक जीवन शैली के साथ कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा है कि चलो थोड़ा बहुत इसको अगर हम एडजस्ट करके चलें, तो कहीं ना कहीं हमारी जो समस्याएं हैं वो बैलेंस रहेंगी, हमारी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो थोड़ी ठीक होंगी। और देखिए, उद्देश्य, जब उद्देश्य आपका बहुत अच्छा होता है ना, तो उस पे ही सारा वर्क होता है। और अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में अगर उसका लक्ष्य देखें, तो चरक संहिता में सिंपल तरीके से मेंशन की गई है, एक श्लोक मेंशन की गई, जिसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूँ। उसमें सिंपल बताया गया है कि हमारा आयुर्वेद का जो लक्ष्य है, ये स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना, तो पहला एम। उसके बाद दूसरा आता है कि अगर वो व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसकी बीमारी को दूर करना। बट हमारा क्या है कि आज मॉडर्न साइंस में हम ये देखते हैं कि अच्छा, बीमार होंगे तो ठीक होंगे। व्हाई दिस? आयुर्वेद तो पहले से ये बता रहा है कि हमको स्वस्थ ही रहना है, और अगर बीमार पड़े तो भी हमें स्वस्थ हो जाना है। तो ये सारी चीजों पे फोकस है हमारा आज की ट्रेनिंग में। और देखिए, एक बात बता दूं, हम लोग केवल, जितने भी हमारे मित्र हैं, हम लोग केवल प्रोडक्ट नहीं देते हैं। आप ये अगर समझेंगे खाली प्रोडक्ट देने का काम है, नहीं नहीं, यू आर नॉट डूइंग दैट ओनली। आप एक बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। लोगों को बेसिक आयुर्वेदिक चीजें नहीं पता है, और आप सीख के लोगों को बता रहे हो। इट्स अ वेरी नोबल कॉज। सो इट्स अ काइंड ऑफ रिवोल्यूशन। एक कल्चर को हम रिवाइव करने का काम कर रहे हैं। हमारी जो एक प्राचीन जो एक सभ्यता है, एक जो हमारी चिकित्सा है, उसको रिवाइव कर रहे हैं। एज ए कंपनी हमारा जो एक एम है, हम एक रिवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। और पिछले 10 साल 11 साल में आपने देखा होगा, वी हैव क्रिएटेड ह्यूज रिवोल्यूशन। सो यू ऑल आर पार्ट ऑफ दिस। मैं आपको बताता हूँ, आप बाहर बताते हैं। सो इट्स अ चेंज। सो उस रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक बेटर समझ होनी पड़ेगी, एक अच्छी नॉलेज होनी पड़ेगी, प्रोडक्ट की समझ होनी पड़ेगी, और जड़ी बूटियों की समझ होनी पड़ेगी। ओके, दैट्स गुड। देखिए, एक बात आपको मैं छोटा सा हिंट देना चाहूंगा। जैसा कि अभी संजीव सर ने बोला आप लोगों को कि यहाँ पे ये जो डिजाइन किया गया है ट्रेनिंग का, दिस इज नॉट द ओनली ट्रेनिंग फॉर जो हमारे ज्वाइंट पीपल हैं। नहीं, ये उनके लिए तो है ही, बट इट इज ऑल्सो फॉर द न्यू पीपल। देखिए, हम जरूरी इसमें प्रोडक्ट जरूर बताते हैं, लेकिन प्रोडक्ट से पहले हम प्रॉब्लम बताते हैं, जड़ी बूटी बताते हैं, आयुर्वेदिक सिद्धांतों को बताते हैं, एंड दैट्स नीड्स टू गो विद द पीपल। ये लोगों को जानना जरूरी है। तो अगर कोई नया गेस्ट भी है, अगर आ रहा है ट्रेनिंग में, तो उसके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है, वो प्रोडक्ट सीखे ना सीखे, बट हाँ, वो बहुत सारी बातों को समझ जाएगा, उन चीजों को सीख जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने के लिए वो आपके से कनेक्ट करेगा। सो जितने भी नए लोग हो सकते हैं, आप लोग बिल्कुल उनको पूछा करिए और कनेक्ट किए। चलिए, सो बिगिन करेंगे हमारे पहले प्रोडक्ट से। और हमारा जो पहला प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम है एलोवेरा। देखिए, एलोवेरा जो प्रोडक्ट है, नाम से बहुत सिंपल है। नाम से तो आपको बहुत सिंपल लग रहा कि अच्छा एलोवेरा, इसके बारे में तो हम जानते ही हैं। लेट्स सी, आपको बता दूं कि आज हमारे भारत में सबसे कॉमन प्रॉब्लम आप देखेंगे, किसी के मुंह से भी सुनेंगे, तो एसिडिटी, कब्ज और त्वचा की प्रॉब्लम। अब ये तीनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। एसिडिटी अगर देखा जाए तो भारत में अगर बात की जाए, वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जो रिपोर्ट बनाती है, तो उनका ये मानना है कि भारत में 22% लोगों को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है कि उनको लगातार कब्ज की समस्या है। लगातार, एक होता है कॉन्स्टिपेशन, चलिए कभी हो गया तो ठीक है, लेकिन क्रोनिक मतलब लगातार ठीक ही नहीं हो रहा है। 22% लोग हैं, और 22% आप खुद निकालिए 150 करोड़ का। और दूसरी बात, हमारे जो शहर में रहने वाले लोग हैं, 40%, आधी जनसंख्या को एसिडिटी है। और ये आपको आगे भी एसिडिटी के लिए मैं रिपोर्ट्स दूंगा। और दूसरी बात, हमारा जो डाइजेशन होता है, पाचन क्रिया, आज हमारा पूरा ट्रेनिंग मोस्टली डाइजेशन पे फोकस है। आप देखिएगा ध्यान से,
जो क्रक्स है कि डाइजेशन से आपके शरीर की कितनी बीमारियां कनेक्ट है। तो अब देखिए कि डाइजेशन अगर किसी व्यक्ति का यानी पाचन क्रिया खराब हो जाता है, तो आपको मैंने समझाया था कल कि हमारी पाचन क्रिया खराब होने की वजह से पाचन क्रिया खराब होने की वजह से होता क्या है कि आपकी जो न्यूट्रिशन है बॉडी में प्रॉपर नहीं आते, और जब आपका खाना पच जाता है तो वो प्रॉपर सारा फूड जो है आपके गट में जाता है, और गट यानी आंतों को बोलते हैं, और वहां से वो ब्लड में चला जाता है। तो अब गंदा चीज अगर ब्लड में जाएगा तो वही ब्लड आपके पूरे शरीर को मिलेगा, तो त्वचा पे इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी, ये सब ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। अब ये हमने आपको मॉडर्न साइंस बताया, बट व्हाट आयुर्वेदा से, आयुर्वेदा का क्या मानना है कि क्यों किसी को पेट की समस्या, क्यों किसी को त्वचा रोग होता है, तो उसका भी यही मानना है कि देखिए आयुर्वेद में खाना पचने की क्रिया शुरू होती है अग्नि से। अग्नि को आयुर्वेदा में दीपन बोलते हैं और पचने की क्रिया को दीपन क्रिया ही बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा। तो अब देखिए अगर किसी का डाइजेशन होता नहीं तो टॉक्सिन बनते हैं और ये आपके गट में जमा हो जाएंगे, स्किन को डिस्टर्ब कर देते हैं। आयुर्वेदा में एलोवेरा का नाम बहुत सुंदर है, इसको बोला जाता है आयुर्वेदा में घृत कुमारी। अब अगर बात करा जाए कि एलोवेरा आयुर्वेद में क्या इसका सिग्निफिकेंस है, तो देखिए हमारे शरीर में पित्त दोष होता है, आपका जो स्टमक एरिया होता है ना, सेंटर, वो पित्त का एरिया होता है, हीट ज्यादा होता है, एसिडिटी ज्यादा होता है, तो एलोवेरा ठंडा नेचर का है, तो ये पित्त दोष को बैलेंस कर देता है। और दूसरी बात, आप देखिए कि फ्री में आपको क्या मिलने वाला, आप अगर कहीं भी किसी आयुर्वेदिक चिकित्सालय पे जाएंगे और नेचुरोपैथी की जो भी क्लिनिक वगैरह हैं, और आप उनको बोलेंगे कि मुझे ये काम करना है, मतलब मुझे अपने ट्रीटमेंट करानी है, तो सबसे पहले पता वो कौन सी क्रिया करेंगे, वो विरेचन क्रिया पहले करेंगे आपकी बॉडी में, टॉक्सिन बाहर करने का। और विरेचन क्रिया का कॉस्ट होता है, और एलोवेरा की ब्यूटी देखिए कि विरेचन खुद ही कर देता है। आप अगर पीना शुरू करेंगे तो ये आपके आंतों को खुद से ही क्लीन कर देगा, एंड दैट्स व्हाट विरेचन क्रिया। आयुर्वेदा में इसका बहुत ज्यादा फेमस है, टॉक्सिन रिमूवल। हमारे शरीर में ब्लड होता है, ब्लड को आयुर्वेदा में रक्त धातु बोला जाता है, और जब अगर ब्लड आपका दूषित हो जाएगा तो स्किन भी गड़बड़ होगा और एनर्जी पे भी पूरा असर पड़ता है। और ये बात मैं अपने मन से बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, आयुर्वेदा में कही गई है, और इसी बात को मॉडर्न साइंस ने वेरीफाई भी किया हुआ है। अभी मैंने आपको बोला कि स्किन के लिए बेटर होता है एलोवेरा, आपको पता है। अब यही बात जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट 2018 की रिसर्च में कंफर्म की गई कि यस दैट्स करेक्ट बात है। दूसरी बात, अभी मैंने आपको बोला कि गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और आप देखिए कि जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंस 2010 में भी यही कंफर्मेशन कही गई कि यस, हमारा जो बाउल मूवमेंट होता है, बाउल मूवमेंट मतलब जो टॉक्सिन बाहर आने का, स्टूल बाहर आने का, डाइजेशन है, ये सब परफेक्ट हो जाता है। सो वेरी ग्रेट प्रोडक्ट ऑफ एलोवेरा। एंड जो पॉइंट अब मैं बताऊंगा ये आप लोगों के लिए एज अ पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में व्हाट वी हैव टू से। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखिए देयर आर सो मेनी एलोवेरा प्रोडक्ट इन द मार्केट, तो व्हाई इज योर बेस्ट, आपका ही प्रोडक्ट बेस्ट क्यों है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि देखिए अब जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं, अब देखिए मैं जेंडर न्यूट्रल ही रहूंगा, खाना हम लोग भी बना सकते हैं, कोई बना सकता है। अब खाना जब हम बनाते हैं तो कई लोग का खाना कम तेल मसाले में बहुत स्वादिष्ट हो जाता है, और कई लोग का खाना की खूब सारा तेल मसाला फ्राई करने के बाद स्वादिष्ट होता है। दोनों में स्वाद है, बट दूसरे वाले में प्रॉब्लम क्या है कि जब हम किसी भी भोजन को बहुत ज्यादा फ्राई कर देते हैं, खूब सारा मसाला डाल देते हैं, तो उसके अंदर का जो तो होता है जो हमारे शरीर को मिलना चाहिए वो नहीं। बट एलोवेरा के अंदर जो काम करने वाले बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं, जो आपकी बॉडी में कंपनी जो इसकी प्रोसेसिंग करती है, आप देख वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें एलोवेरा की प्रोसेसिंग भी दिखाई गई है, कितना लेयर पे प्रोसेसिंग की जाती है, ताकि उसका जो बायो एक्टिव है जो आपको देना है आप देखेंगे। और अगर आपने एलोवेरा पिया होगा तो आपने देखा होगा इसके अंदर वो पल्प दिखेंगे, आपको कभी पियेंगे ना तो उसके अंदर पल्प रहते हैं, वही इंपॉर्टेंट है हमें, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बाकी एलोवेरा में देखिएगा नहीं मिलेगा, नहीं, बिल्कुल पतला सा। सो ये प्रोडक्ट हम किधर यूज करें, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम होती है हम रिकमेंड कर सकते हैं, बिल्कुल। बॉडी को क्लीन करना है, अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, एलोवेरा इज आल्सो वन ऑफ देम। एंड डाइजेशन के लिए तो हम यूज कर सकते हैं। कितना यूज करेंगे, देखिए मेरा सजेशन है आपको 30 ml मैक्सिमम आप इसको ले सकते हैं, मिनिमम तो 20 ml से नीचे नहीं जाना है, क्योंकि एलोवेरा का कोई नुकसान नहीं है। और दूसरी बात, आप इसे सुबह 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 जो है आप इसको खाली पेट जरूर लीजिए,
बॉडी को, आपके आंतों को क्लीन रखता है। एंड इवनिंग के टाइम पे ले लीजिए तो भी ये डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। मिनिमम 8 हफ्ते, उससे पहले प्लीज कोई भी कमेंट नहीं कि हमको काम नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, सबको काम करता है ये। देन विल टॉक अबाउट नेक्स्ट, डाइजेशन के इशू। देखिए पाइल्स की समस्या ध्यान से समझ लीजिए, हर तीसरा व्यक्ति आपको दिख जाएगा पाइल्स वाला। भारत में पाइल्स की समस्या आज एक जीवन शैली की प्रॉब्लम बन गई है, एंड दैट्स अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 में से 1 व्यक्ति को पाइल्स की दिक्कत है। और आपको बता दूं कि पाइल्स पहले नहीं होता है, पहले कॉन्स्टिपेशन होता है। तो आप यूं समझिए कि अगर किसी 100 व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो 70% लोगों को पाइल्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 70% कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम पाइल्स में कन्वर्ट हो रही है। और आज पाइल्स होने का जो हमारा कारण है, हमारा देखिए घंटों बैठे रहना या घंटों खड़े रहना, इसकी वजह से पाइल्स की कंडीशन और डिस्टर्ब हो जा रही है। आपको बता दूं कि आयुर्वेदा में पाइल्स, यानी हिंदी में हम उसको बवासीर बोलते हैं, बट आयुर्वेदा में पाइल्स को अर्शा बोलते हैं, ARSHA, अर्शा। यानी ये क्यों होता है, क्या कारण है पाइल्स को होने का? देखिए पाइल्स को होने का जो कारण है आयुर्वेदा में ये समझाया गया है कि हमारे शरीर के जो 3 दोष होते हैं, कफ दोष जो कि चेस्ट के ऊपर का हिस्सा, पित्त दोष सेंटर पेट का, वात दोष आंतों का हिस्सा। तो जब आपके शरीर में वात और पित्त दोष बिगड़ जाता है और अग्नि कमजोर हो जाती है तो पाइल्स होता है। अब इससे होता क्या है, पित्त दोष बिगड़ा, खाना पचने में दिक्कत आनी शुरू, वात दोष बिगड़ा, नमी चली जाएगी, रूखापन आ जाएगा, आंतों में ड्राइनेस आ जाएगा, जो टॉक्सिन है, जो स्टूल है, बाहर नहीं आएगा, एंड दैट्स व्हाट पाइल्स इज। तो अगर हम बात करें कि पाइलोडॉक में ऐसा क्या तत्व है जो आयुर्वेदिक सिद्धांतों को फॉलो करता है, हमको फायदा करेगा, तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पाइल्स में आपकी अपने जो आंतें होती, जो गट होता है, उसको सपोर्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि वो ड्राई हो जाता है, वहां पे जलन होनी शुरू हो जाती है, टिश्यूज खराब हो जाते हैं। तो हमने पाइलोडॉक में एलोवेरा यूज कर दिया, तो ये क्या करता है, वो लाइनिंग को सपोर्ट करता है। देन अग्नि इंप्रूव करना पड़ेगा, पाचन क्रिया को बेटर बनाना पड़ेगा, तो हमने त्रिफला यूज करा है, और त्रिफला इज गुड फॉर डाइजेशन। एंड देन जो पाइल्स में इंफेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, सूजन हो जाता है, ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है, तो हमने उसके लिए भी पाइलोडॉक में यूज किया है नीम, हरितकी, नागकेशर, दारू, हरिद्रा, जो कि आपके उस सूजन को, ब्लीडिंग को, दर्द को कम करने में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल इंग्रेडिएंट आपके पाइलोडॉक में ऐड है। अब इसके बारे में अगर हम प्रमाण देखें कि क्या प्रमाण है ये काम करेंगे, लेट्स सी। अभी मैंने बताया कि नीम इन्फेक्शन वगैरह को कम करता है, देख लीजिए रिसर्च इसके ऊपर है। एलोवेरा टिश्यू रिपेयर करता है, मैंने पीछे भी रिसर्च बताया, अभी जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंस 2010 की भी यही रिसर्च है। देन आपका नाक केसर जो होता है हीमोस्टैटिक, हीमोस्टैटिक का मतलब देखिए क्या होता है, हमारा शरीर जो होता है इस तरीके से डिजाइंड है कि ये खुद वातावरण, पर्यावरण और आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं उसके साथ एडजस्ट करता रहता है, इसी को हीमोस्टैटिक बोलते हैं, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। तो नाक केसर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हरितकी, हरितकी जो होता है मैंने त्रिफला में बताया था, हरितकी बहुत अच्छा माना जाता है आंतों के स्वास्थ्य के लिए, गट हेल्थ के लिए माना जाता है। तो कंप्लीट ये आपका इंग्रेडिएंट्स विथ रिसर्च आपके प्रोडक्ट में है। एंड आपका पाइलोडॉक क्यों बेस्ट है, क्यों इसी प्रोडक्ट को लेना चाहिए, देखिए इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। क्यों किसी को, लोग जनरली पाइल्स में क्या है, टैबलेट्स खाते हैं पेट साफ करने का, कब्ज में भी टैबलेट खाते हैं पेट साफ करने का, उसका नुकसान आपको बताता हूं और वो क्या करता है वो भी बताता हूं। देखिए केमिकल लैक्सेटिव्स, केमिकल लैक्सेटिव्स का मतलब होता है जो मार्केट से, मेडिकल स्टोर से आप पेट को साफ करने के लिए टैबलेट खाते हैं, उसको केमिकल लैक्सेटिव्स बोलते हैं। अर्थात ये कि आप खाएंगे तो जबरदस्ती आंतों से थोड़ी जो गंदगी है वो बाहर आती है, जबरदस्ती, क्रियाओं पे काम नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम पाइलोडॉक जैसे प्रोडक्ट यूज करते हैं जो पाचन क्रिया को बेटर बना रहा है, तो पहले तो धीरे धीरे आंतों को हील करेगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक करेगा, दर्द सही करेगा, एंड उसके बाद जाके पाइल्स का नंबर आता है। तो एक पूरा एक प्रोसेस है जो कि हमारे लिए चाहिए होता है। अगर हम बात करें पाइलोडॉक को कितना देना चाहिए, पाइलोडॉक आपको दिन में 2 बार खाने के बाद लेना है, 20 ml लेना है, मार्क माई वर्ड, 20 ml खाने के बाद 2 बार। खाने के बाद गर्म नहीं, गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी जैसे आप नॉर्मल पी सकते हैं,
गुनगुना पानी। और एक क्रिया आपको बता रहा हूं, इस क्रिया को ध्यान से सुन लीजिए और लोगों को बताइएगा, ये बहुत फायदेमंद क्रिया है। देखिए, सबसे पहली बात तो पाइल्स में लोगों को फाइबर युक्त भोजन खाना चाहिए। फाइबर युक्त भोजन का मतलब होता है उनके भोजन में सब्जी ज्यादा होना चाहिए, दाल ज्यादा होना चाहिए, उनका जो है सैलेड ज्यादा होना चाहिए, फल ज्यादा होना चाहिए। मैंने जूस नहीं बोला है, फल बोला है। तो इसकी मात्रा बढ़ानी है। और दूसरा, एक क्रिया करनी है, उसको आप बता देंगे। आपको क्या करना है, एक टब लेना है, जिस टब में आप आराम से बैठ पाओ, उतना बड़ा टब होना चाहिए। टब, उस टब में गर्म पानी, जैसे हम ठंडी में गर्म पानी से नहाते हैं ना, जितना हमारे बॉडी पे सूट करे उतना ही गर्म होना चाहिए, एकदम से खौलता पानी नहीं चाहिए। गर्म पानी उस टब में डालना है और उस टब में बैठना है। इस क्रिया को सिच बाथ बोलते हैं। तो जब ये क्रिया करते हैं ना, तो पाइल्स में जो एक दर्द रहता है, सूजन रहता है, उसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इट्स आयुर्वेदिक प्रोसेस। तो आप इसको बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं, अच्छी क्रिया है, बहुत ज्यादा फायदा प्रोडक्ट के साथ। वी कैन एडवाइज दैट, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, सिच बाथ मैंने आपको बताया करने के लिए। टब लेना है, जिस टब में आप बैठ पाए। आपको कुछ देर बैठना है, कितना देर, 15 मिनट, 20 मिनट, आपकी जितनी इच्छा है। और पानी का टेम्परेचर उतना ही होना चाहिए जितना आपका बॉडी सूट कर ले। पता, एकदम गर्म पानी नहीं लेना है। चलिए, हार्मोन रिलीज करती है, वो ठीक से निकलेगा ही नहीं, और फिर उसके सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखने शुरू हो जाते हैं। तो हम कैसे ठीक करें उसको, हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो आयुर्वेदा में कई सारी जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया कि जब इस जड़ी बूटियों को हम लेंगे तो आपका थायराइड ठीक होगा। तो कौन सी जड़ी बूटियां हैं, लेट्स सी। देखिए, आयुर्वेदा में कंचनार और गूगल, कंचनार और गूगल को आयुर्वेदा में गल गंड नाशक बोला जाता है, अर्थात थायराइड करेक्टर्स बोला जाता है, और यही तत्व आपके इन प्रोडक्ट में डला हुआ है। दूसरी बात, अभी मैंने खुद समझाया कि जब किसी व्यक्ति का थायराइड हार्मोन बिगड़ जाता है, ज्यादा निकले, कम निकले, तो उसका असर उसकी पाचन क्रिया पे पड़ना शुरू हो जाता है। या तो खूब भूख लगेगा या तो खाने का मन ही नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाट, डाइजेशन क्रिया खराब हो रही है। तो हमें इसको बिना ठीक किए थायराइड को ठीक ही नहीं कर सकते। और आपके इस प्रोडक्ट में हमने त्रिफला त्रिकटु, जो आपकी उस पाचन क्रिया को बेटर करने पे काम कर देता है। एंड देन ज्यादातर थायराइड लोगों को आप देखेंगे मूड स्विंग्स होता है। मूड स्विंग्स का मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा उनको गुस्सा कब आ रहा है, उनको चिड़चिड़ापन हो रहा है, वो कब नाराज हो गए, वो कब सही हो गए। घर में ऐसा होता है, आपने देखा होगा। और जब आपको इनके बारे में पता नहीं रहेगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे। तो बेसिकली क्या होता है कि मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, स्ट्रेस बहुत हाई रहता है। एंड द थाई डॉग में अश्वगंधा, शतावरी, जटमानसी, ये रेगुलेट, हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। तो वेरी ग्रेट प्रोडक्ट हमने इनको डिजाइन किया। अब देखिए रिसर्च, अगर बात की जाए कंचनार, आयुर्वेदा में कंचनार के बारे में बोला गया कि इसको गलगंड नाशक, थायराइड करेक्टर बोलेंगे। तो मॉडर्न रिसर्च भी यही कह रहा है कि हाँ जी, गले में गांठ को कम करने का क्षमता कंचनार में है, यानी एंटी ग्वाइट्रोजेनिक है, ये रिसर्च में साबित की गई। दिन दूसरा क्या है कि शतावरी, महिलाओं में जब थायराइड डिस्टर्ब होता है तो महिलाओं के शरीर का एक हार्मोन है एस्ट्रोजन नाम का, जो कि पीरियड वगैरह के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बिगड़ जाता है। देन अगर अश्वगंधा की बात करें, जनरली जब हम बोलते हैं कि अश्वगंधा थायराइड के ऊपर काम करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि थायराइड को डायरेक्टली काम करता है, नहीं। अश्वगंधा एक्चुअली आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से थायराइड से, जो थायराइड ग्रंथि है, वहां से निकलने वाला जो हॉर्मोन्स है वो ठीक से निकले। तो ये कमाल का प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। इट्स ए वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट एंड व्हाई दिस प्रोडक्ट मस्ट टू टेक दिस। क्यों यही प्रोडक्ट आपको थायराइड में लेना चाहिए, मैं बताता हूं क्यों लेना चाहिए। देखिए, हमारे शरीर में जितने भी अंदरूनी हॉर्मोन्स के निकलने का, काम करने का क्रिया होता है, इस क्रिया को एंडोक्राइन बोलते हैं, एंडोक्राइन बैलेंस। मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, बस इतना ही समझिए। खाना पचने की क्रिया के लिए एंजाइम चाहिए, हमारे थायराइड भी बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज करता है, तो इन सभी सिस्टम को बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो आपका ये प्रोडक्ट उसको भी बैलेंस करेगा अंदर, और पाचन क्रिया को बेटर करता है। दूसरी बात, बिना तनाव को कम किए, हार्मोन को सेट किए, थायराइड कभी भी ठीक नहीं हो सकते, मुश्किल है ठीक होना। तो हमने इस पे काम किया है और प्रोडक्ट थाई डॉग इस पे काम करेगा। सो कैसे लेंगे, क्या करेंगे, किसी को बेटर रिजल्ट के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं अपने पास, उसको समझिए।
10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ आपको ये प्रोडक्ट लेना है। दिन में 2 बार लेना है, खाने के बाद लेना है। 3 महीने पहले कोई कुछ नहीं, मिनिमम 3 मंथ आपको रिक्वायर्ड है। और आपको मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा, आप इसको जरूर फॉलो करिए। 2 तरीके के सुझाव मैं आपको दूंगा। अगर किसी भी व्यक्ति, किसी महिला को थायराइड है, तो मैं आपको 2 तरह का एक क्रिया बताता हूं। एक आसन बताता हूं, सर्वांग आसन। देखिए, सर्वांग आसन सब लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा डिफिकल्टी होता है, बिना सीखे आप नहीं कर सकते इसको। इसमें आपकी अपनी बॉडी पूरी जमीन पे मतलब हमें लेटना पड़ता है, और जमीन या बेड पे कहीं भी, और आपका जो चेस्ट के ऊपर का हिस्सा, यू हैव टू रेज इट अप। बट ये सीख के करना पड़ता है। चलिए, ये अगर डिफिकल्ट है तो दूसरा बहुत सिंपल है, उसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम बहुत सिंपल होता है, आंख बंद करना, नाक बंद करना, ये आप यूट्यूब वगैरह पे देख लीजिएगा। इससे क्या होता है, जो पूरा वाइब्रेशन होता है ना, वो आपके इस थायराइड ग्लैंड पे होता है, इधर गले में। तो वो क्या होता है, वाइब्रेशन से जो टिश्यूज होते हैं ना, वो ओपन होने शुरू हो जाते हैं, चैनल्स ओपन होने शुरू हो जाते हैं, और आपको ब्लड फ्लो प्रॉपर मिलता है, तो ऑटोमेटिक उस पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो दिस इज हाउ वी कैन करेक्ट द थायराइड। नेक्स्ट, अब आज की एक और बड़ी समस्या नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम। वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम आज कॉमन हो गई है। व्हाट इज वेरिकोस वेन्स? देखिए, अगर बात की जाए, आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे, महिलाएं मिलेंगी, घुटने से लेके एड़ियों के बीच में उनकी नसें जो है सिकुड़ी मिलेंगी आपको, नसें थोड़ी सी सिकुड़ी मिलती हैं, उसमें खून जमा रहता है, टॉक्सिन जमा रहते हैं, वहां पे उनको सूजन हो जाता है। इसी समस्या को वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम बोला जाता है। 15 से 20% भारतीयों को वेरिकोस वेन्स की समस्या हो रही है, 15 to 20%। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये बात कह रहा है कि यस, एक सारी दिक्कतें हैं। और ये क्यों हो रहा है? घंटों बैठे रहना, घंटों खड़े रहना। अब जैसे आज महिलाएं देखिए, किचन में घंटों खड़े रहती हैं, पहले क्या होता था, घंटों बैठे रहती हैं। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है। हमारे काम में भी हम घंटों बैठे रहते हैं, या तो किसी का बहुत खड़े होने का काम है। तो ये इस समस्या को और बढ़ा है। और मोटापा और सूजन की वजह से तो ये जो वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है, ये और भी ज्यादा हो रही है। आयुर्वेदा का क्या मानना है, वेरिकोस वेन्स की समस्या आयुर्वेदा के अनुसार क्यों हो रहा है? देखिए, होता क्या है, हमारे शरीर में कफ दोष और वात दोष दोनों। कफ दोष अगर आपका बिगड़ता है तो शरीर में स्वेलिंग बढ़नी शुरू हो जाती है, तो वेरिकोस वेन्स में स्वेलिंग हो जाती है। दूसरा वात दोष, वात दोष बढ़ता है तो जो लचीलापन है, बॉडी में नमी है, वो चलना घटना शुरू हो जाता है। और जब आपकी जो वेरिकोस वेन्स की नसें होती हैं, उसमें भी यही प्रॉब्लम है, जो नसों के अंदर लचीलापन है वो गड़बड़ हो जाता है। तो हम इसको कैसे ठीक करें? बहुत आसान काम है ठीक करना। आपके पास जो प्रोडक्ट है विंडॉक, इसमें जो हर्ब्स यूज किए गए हैं, जैसे मैं बात करूं, इसमें हमने यूज किया है सरीवा और नीलगंडी। सरीवा और नीलगंडी एक्चुअली सूजन को कम करते हैं, यानी आपके जो नसों में सूजन रहता है, जो इकट्ठा होकर सूजन बन गया, उसको कम करेंगे। और दूसरा क्या है कि ब्लड के अंदर का जो टॉक्सिन होता है उसको भी सही रखना, वो काम मंजिस्था कर लेता है। हमने इसमें तेल वगैरह यूज किया है, सिसने ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को, खून की प्रवाह को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो दिस इज अमेजिंग प्रोडक्ट। एंड विथ रिसर्च अगर आप देखें तो नीलगंडी का रिसर्च मैं आपको 3 बार बता चुका हूँ। कल ऑर्थोडॉक में बताया था, पहली ट्रेनिंग में जेसी वाले में बताया था, अब दोबारा हम देखें तो ये ब्लड सर्कुलेशन और दर्द को कम करता है। देन अगर आप देखिए कि एडिमा, एडिमा को हिंदी में बोलते हैं गांठें, और एडिमा यानी जो नसें हैं उसमें गांठें बन रही हैं, तो सरीवा नाम की जड़ी बूटी ना, वो एंटी एडिमा प्रॉपर्टी होता है, गांठों को कम करने की क्षमता। और ये बात फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 में कंफर्म की गई। और सेसमे ऑयल, ये एक क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च। एंड अगर हम बात करें तो आपका जो विंडॉक है कैसे काम करेगा, सिंपल तरीका है, स्वेलिंग कम करेगा, ब्लड को डिटॉक्स करता है। एंड आपका जो ट्रेडिशनल ऑयल होता है, आपको याद होगा मैंने जेसी ऑयल जब मैं समझा रहा था, जितने भी हमारे पुराने मित्र जो पहली ट्रेनिंग से कनेक्टेड हैं, तो जेसी ऑयल में मैंने 2 तेलों का जिक्र किया था, महानारायण तेल और महाविस्गर्भ ऑयल। तो ये जो दोनों तेल हैं, आयुर्वेद में पहले वैद्य जी लोग बनाते थे, जिनको भी ऐसा सूजन दर्द ये सब रहता था, ऐसा ही तेल बना के देते थे। तो ये जो आपका प्रोडक्ट है, ये उसी ट्रेडिशनल ऑयल की बेस पे हमने इसको डेवलप किया है।
कैसे लगाना है? सिंपल तरीका है, आपको जो लगाना है, आप यू कैन जस्ट सी माय हैंड, आपको अपवर्ड, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कभी भी मसाज नहीं करना, आपको सीधे तेल को ऊपर की तरफ मसाज करना है, ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ चाहिए। आप सिकाई कर सकते हैं और गर्माहट दे सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आपका वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है आपको, तो देखिए थोड़ा सा लेट के ना पैर को ऊपर उठा सकते हैं। खाने के बाद मत कीजिएगा, खाने से पहले या थोड़ा पेट खाली हो तो लेट के थोड़ा सा पैर को जब ऊपर उठाएंगे ना तो खिंचाव बनता है, लचीलापन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो दैट्स हाउ योर वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, एंड दैट इज वेरी वेरी ग्रेट प्रोडक्ट। और आपके प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो उस प्रोडक्ट का नाम है प्रोडॉक। क्यों जरूरी है प्रोडॉक? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोटीन डिफिशियंसी, हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी, भारत में अगर बात की जाए 73% ऑफ इंडियन, मतलब आप 150 करोड़ का 73% निकालेंगे तो ऑलमोस्ट फोर्थ जिनका भोजन में प्रोटीन ही नहीं है। और 3 में से 1 जो हमारे भारतीय हैं उनकी डेली प्रोटीन की जरूरत पूरी नहीं होती है। अब जैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा दूं कि एक व्यक्ति को प्रोटीन अगर पूरा करना है, लेट से मुझे पूरा करना है, आज की मुझे 50 ग्राम प्रोटीन खाना है, तो मैं क्या क्या खाऊं? अब देखिए मुझे कम से कम 100 ग्राम तो मुझे कच्चा चना चाहिए होगा, मैं शाकाहारी प्रोटीन की बात कर रहा हूं। उसके बाद मुझे कम से कम 15 ग्राम प्रोटीन का सप्लीमेंट एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। फिर मुझे कम से कम 50 ग्राम टोफू और सोयाबीन खाना पड़ेगा, 1-2 बाउल दाल खाना पड़ेगा। इतना खाने के बाद जाके मेरा प्रोटीन पूरा होगा। और हम में से क्या इतना खाते हैं? नहीं खाते। तो डेली ही प्रोटीन डिफिशियंसी, डेली ही। और सच बताऊं तो हम जैसे जो नॉर्मल सेडेंटरी पीपल हैं, हम नहीं पूरा कर पाते। और आज देखिए प्रॉब्लम ही यही है कि समय से पहले आपकी मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं, समय से पहले आपके डार्क स्पॉट, रिंकल्स ये सब आने शुरू, क्योंकि प्रोटीन ही नहीं है बॉडी में। प्रोटीन डिफिशियंसी से आप थका थके महसूस करते हो, कमजोरी होती है, मांसपेशियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। और आयुर्वेदा में मांसपेशियों को ममसा धातु बोला जाता है और ये कमजोर पड़ जाती है। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन नहीं जाएगा तो कमजोर हो जाएगा। मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन है, बट वाई दिस प्रोटीन इज बेस्ट? क्यों यही बेस्ट है, इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले ये ब्लेंड प्रोडक्ट है, मतलब ये कहिए कि इस प्रोडक्ट को बनाने में हमने प्रोटीन के साथ जड़ी बूटी प्रयोग की है। क्यों प्रयोग की है इसको समझिए। शतावरी अश्वगंधा ये करते क्या है कि आपके शरीर का ओजस बनाते हैं। और मैंने आपको पिछले ट्रेनिंग में ओजस के बारे में समझाया था। ओजस का मतलब क्या होता है? आयुर्वेदिक चिकित्सा में, आयुर्वेदा के अनुसार आपके भोजन खाने के बाद, भोजन पचने के बाद शरीर में 7 धातुएं बन जाती हैं, जिसमें ब्लड होता है, प्लाज्मा होता है, मांसपेशियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, वीर्य होता है, आपके फैट्स होते हैं, नर्व्स होता है। तो जब ये 7 धातुएं मिलती हैं तो आपके शरीर की वो ऊर्जा डेवलप होती है, ओजस, जिसको आज आम की भाषा में इम्यूनिटी बोल देते हैं। तो ये डेवलप करना जरूरी है। प्रोटीन एक न्यूट्रिशन है और ये आपकी क्रियाओं के ऊपर काम कर रहा है। दूसरी बात, लोग प्रोटीन तो खाते नहीं, कई लोग पचा नहीं पाते, डाइजेशन का इश्यू आ जाता है, एसिडिटी हो जाती है, दिक्कत अलग अलग। तो हमने क्या है कि इसमें फेनुग्रीक यूज किया है, और फेनुग्रीक क्या करता है? उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करना शुरू कर देता है। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट। और रिसर्च अगर आप देखें तो अश्वगंधा मांसपेशी को भी बनाने में हेल्प करता है। तो खाली प्रोटीन का नहीं, अश्वगंधा भी है तो मांसपेशी को डेवलप करेगा। दूसरी बात इसमें है यूज किया गया, हमने यूज किया है अपना, अगर देखा जाए तो हमने इसमें यूज किया है फेनुग्रीक। फेनुग्रीक क्या करता है? प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। एंड सोया प्रोटीन लीन मसल को बढ़ाता है। तो आप देखिए कि कितना अच्छे से प्रोडक्ट को डिजाइनिंग की गई है। तो ये प्रोडक्ट ही क्यों लेना है? क्योंकि प्रोटीन के साथ रसायन, रसायन मतलब केमिकल नहीं, आयुर्वेदा में रसायन मतलब टू एक काइंड ऑफ औषधि जो आपके हेल्थ को बेस्ट बनाता है। तो ये जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो बाकी जो प्रोटीन हम लेते हैं जिससे आपको ब्लोटिंग हो जाती है, पेट फूल जाता है, पच नहीं पाता, वो सब समस्या दूर है, ये सब कुछ कर लेगा। और आपको एक बात बताया जाए, इसको किसको देना है? बड़े, बच्चे, बुजुर्ग सब ले सकते। कितना? मैक्सिमम 2 चम्मच, 1 चम्मच से 2 चम्मच आप पानी या दूध के साथ लीजिए एंड लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने स्किन के एक प्रोडक्ट के ऊपर
और इस प्रोडक्ट का नाम है दोस्तों रक्त डॉक। देखिए रक्त डॉक की अगर मैं बात की जाए तो रक्त डॉक की अगर बात की जाए सो हमारा जो ब्लड होता है, आज आप देखिए कि आपकी त्वचा पे पिंपल, एक्जिमा, एलर्जी ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 3 में से 1 भारतीयों को स्किन की समस्या हो रही है। और स्किन की समस्या के पीछे का कारण क्या है? एक तो आपका प्रदूषण और खराब भोजन, जो आपके रक्त धातु को क्या कर रहा है? बिगाड़ता जा रहा है। हमारा जो ब्लड गंदा क्यों हो रहा है उसका कारण है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डाइजेशन से कनेक्ट। अब डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो वो सारी आपकी जगह वो सारा जो गंदगी है, सारा जो टॉक्सिन है, वो सारा जो टॉक्सिन है दोस्तों, ये आपके गट में, आंतों में जमा होता है और आंतों के माध्यम से ही सारी चीजें ब्लड में पहुंच रही हैं। तो ब्लड पूरी तरह से दूषित होना शुरू हो जा रहा है और उसकी वजह से देखिए पिंपल्स वगैरह निकल रहे हैं। तो आपका जो स्किन केयर का ट्रेनिंग हुआ था, स्किन केयर के ट्रेनिंग में हमने प्रोडक्ट देखा था कि प्रोडक्ट लगाना है, वो इंपॉर्टेंट है। बाहर से प्रदूषण से बचना है, डस्ट से बचना है, यू नीड टू अप्लाई द प्रोडक्ट। बट वो प्रोडक्ट को अगर हम प्रोडक्ट के साथ कंबाइन कर दें, हमारा जो स्किन है उसको अगर हम अंदर से भी ठीक रखना शुरू करें तो मतलब एक अलग ही बात हो जाएगी। अब देखिए अगर बात की जाए रक्त डॉक के अंदर हमने क्या ऐसा डाला हुआ है, तो देखिए सिंपल मैंने वही बोला, आपके गट को साफ करना पड़ेगा, गट क्लीन करना पड़ेगा, एलोवेरा नीडेड रक्त डॉक में पड़ता है। डाइजेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा, त्रिफला एंड पुनर्नवा इंपॉर्टेंट, क्योंकि गट को साफ करना, लिवर एक्टिवेट करना, डाइजेशन इंप्रूव करना, त्रिफला पुनर्नवा, एंड ब्लड को साफ करना, नीम जरूरी है, तो नीम इज ऑल्सो हियर। रिसर्च अगर आप देखें तो आपका मंजिस्था नाम की जो हर्ब्स होती है ये स्किन हीलिंग में काम करती है। देन अगर बात की जाए सरीवा, मैंने बोला कि डिटॉक्सिफायर के ऊपर काम करेगा, एंटीप्यूरेटिक है, एंड पुनर्नवा प्रोटेक्ट करता है लिवर को। तो कुल मिला के जो हमारा स्किन है ये बेटर बनना शुरू हो जाता है। अब रक्त डॉक बेस्ट क्यों है, क्यों ये प्रोडक्ट हम किसी को दें? सबसे पहली बात, ये रक्त की शोधन क्रिया में काम आता है, ब्लड को साफ करता है। दूसरी बात, आपका ब्लड तब तक क्लीन नहीं होगा जब तक आपकी आंतें क्लीन नहीं होंगी। तो सबसे पहले आंतों को क्लीन करना पड़ेगा, लिवर एक्टिवेट रखना पड़ेगा और तब जाके स्किन अच्छा होगा। तो आपका ये प्रोडक्ट गट, लिवर, स्किन एक्सेस को प्रोटेक्ट करने में, सही करने में हेल्प करता है। तो हम इस प्रोडक्ट को कितना लेंगे? देखिए इस प्रोडक्ट को हमें जो लेना है 20 ml लेना है, गुनगुने पानी के साथ लेना है, दिन में 2 बार लेना है, खाने के बाद लेना है और आपको 2-3 महीने मिनिमम प्रयोग करना है। आप जब इसको पिएंगे तो प्रोडक्ट जब लेंगे, माफ कीजिए, भोजन आपको हल्का खाना है, ज्यादा हैवी भोजन नहीं करना है, लाइट भोजन और पानी ज्यादा पीना है। पानी ज्यादा पीने से क्या होता है, टॉक्सिन बाहर आने शुरू हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा, जो गंदगी है ऑटोमेटिक बाहर आनी शुरू हो जाएगी। तो ये क्रिया आपको फॉलो करनी है। अब हम अगले प्रोडक्ट पे चलेंगे और ये प्रोडक्ट जेसी ऑइंट के नाम से है। क्यों चाहिए? अब देखिए मार्केट में जब हमको दर्द होता है तो हम क्या लगाते हैं, बाम लगाते हैं। बट एक्चुअली बता दूं, बाम आपको बहुत सारे दर्द में काम नहीं आता है। आपको अगर बताया जाए तो 28% हमारे भारतीयों को ज्वाइंट डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, आईसीएमआर कह रहा है। और जो हमारा केमिकल बाम होता है, जो रासायनिक बाम होते हैं, ये आपको हील नहीं कर पाते, लगातार जकड़न बनी होती है जिसको क्रोनिक स्टिफनेस की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो उसके लिए आपको अंदरूनी थेरेपी चाहिए, अंदरूनी थेरेपी चाहिए। तो आयुर्वेदा का मानना है कि अगर हमें ज्वाइंट की समस्या को दूर करना है तो अंदरूनी भी और बाहरी रूप से भी समस्याओं को ठीक करना है, आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी। तो आंतरिक रूप से कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने आपको ऑर्थोडॉक बता दिया था, बाहरी उसके लिए जेसी ऑइंट। अब देखिए जेसी ऑइंट में कैसे ये काम करेगा। जब आप जेसी ऑइंट लगाएंगे तो ये क्या करता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा के जो जकड़न होती है उसको कम करता है, स्टिफनेस को कम करता है। दूसरी बात, इसमें जो तेल है इसमें कैम्फर यूज किया जाता है, नीलगंडी यूज किया जाता है और आयुर्वेदा में महानारायण तेल का जिक्र है। महानारायण तेल हम वैद्य जी लोग देते थे जब किसी को जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, हैवी पेन, तब देते थे बना के।
तो वो महानारायण बनाने के लिए जो जड़ी बूटी है वो भी यूज किया, और साथ में एक्स्ट्रा जड़ी बूटी को मिक्स करके हमने एक जेसी ऑइंट, एक मलहम बना दिया। तो ये प्रोडक्ट जो है, अब देखिए आपका महानारायण तेल क्लासिकल तेल है जॉइंट के लिए, और इसकी बात रिसर्च में कंफर्म की गई कि यस ये तेल ये बढ़िया है। नीलगंडी जो है सूजन कम करता है, मैंने आपको बताया था। एंड कैम्फर आपके ब्लड फ्लो बढ़ाता है, तो जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो सूजन ऑटोमेटिक दूर होगा, दर्द ऑटोमेटिक दूर होगा। तो जेसी ऑइंट बेस्ट क्यों है? जेसी ऑइंट बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये केवल सरफेस पे काम नहीं करता है, ये अंदर तक जाके दर्द को दूर करने में हेल्प करता है। और आप जब भी किसी को जोड़ों की दिक्कत है, प्लीज नोट द पॉइंट, आपको प्रोडक्ट ऑर्थोडॉक के साथ जेसी ऑइंट देना है, ऑर्थोडॉक विथ जेसी ऑइंट। तो बिल्कुल क्लासिकल ऑयल है, मॉडर्न बेस के अकॉर्डिंग हमने इसको डेवलप कर दिया है। आप इसे दिन में 2-3 बार अप्लाई कर सकते हैं, और मसाज आपको अपवर्ड डायरेक्शन, जहां भी आप लगाएंगे ऊपर की दिशा में आपको मसाज करनी है, नीचे की दिशा में नहीं। सिकाई कर सकते हैं, हॉट वाटर बैग अप्लाई कर सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे आज की मेजर प्रॉब्लम, अस्थमा। अब मोस्टली पीपल जो है शहर में रहते हैं। अब देखिए आज अस्थमा जो है तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से। क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है, देखते हैं। भारत में 34 मिलियन 3 करोड़ 40 लाख लोगों को अस्थमा की दिक्कत है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिसर्च। और दूसरी बात, अस्थमा के ज्यादातर जो कंडीशन है, जो केसेस हैं, वो क्यों है? 60% अस्थमा का जो केसेस है प्रदूषण के वजह से और स्मोकिंग के वजह से है। दूसरी बात, तनाव। तनाव अगर बढ़ जाती है तो तनाव बढ़ने से आपका फेफड़े पे भी असर पड़ेगा, और फेफड़ा प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। फेफड़ा जो है, जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा रहा है, वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, एंड दैट लीड्स टू अस्थमा। तो अस्थमा किस प्रकार की समस्या है? अस्थमा की प्रॉब्लम के पीछे 2 मेन वजह होती है। एक होता है कफ दोष और दूसरा होता है वात दोष। कफ दोष का मतलब होता है कि हैवी हो जाना, चैनल में जो हमारे जो ऑक्सीजन सप्लाई करने का जो रास्ता है, जिसको हिंदी में श्वसन मार्ग बोलते हैं, अंग्रेजी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, तो ये जो ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, आप प्रॉपर जो है ऑक्सीजन ले नहीं पाते। आपके फेफड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और ये छिद्र बहुत जरूरी होते हैं ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ऑक्सीजन से एक्सचेंज करने के लिए। तो ये ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, तो हमें इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? मैंने कल आपको कफ डॉग बताया था, उसमें मैंने बहुत सारी क्रियाओं के बारे में जिक्र किया था। देखिए सिंपल बात है, अगर हमें अपने अस्थमा को ठीक करना है तो हमें 2-3 चीजों पे काम करना पड़ेगा। एक तो हमें सूजन कम करना पड़ेगा। अब सूजन का मतलब आप लोग समझ लेते हैं कि हमारे बॉडी में सूजन, नहीं, मैं बॉडी के सूजन की बात नहीं करता। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन का मतलब ये होता है कि आपके शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होते हैं, वो डैमेज हो जाएंगे, उनमें स्वेलिंग आ जाएगा। तो आपका जो फेफड़ा है ना, जो लंग्स है, उस लंग्स में स्वेलिंग आने शुरू हो जाते हैं, सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो इन्फ्लेमेशन की बात कर रहा हूं। आपके जो सांस लेने का जो रास्ता है उसमें इन्फ्लेमेशन आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आप देखिए कि जो हरिद्रा और पीपली नाम की जड़ी बूटियां हैं, ये कफ दोष को शांत करती हैं, सूजन कम करती। और जो वासा नाम की जड़ी बूटी है, इसको मैंने कल भी समझाया था। इस वासा नाम की जड़ी बूटी को क्लासिकल श्वास हरा बोलते हैं, अर्थात हमारे सांस लेने का जो रास्ता होता है, श्वसन मार्ग होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, इनको परफेक्ट बनाने में हेल्प करता है। सो हाउ इट्स गोइंग टू बी इफेक्टिव, देखिए रिसर्च, थोड़ा अंग्रेजी शब्द मैं यूज करूंगा बट आपको समझा दूंगा। अब देखिए वासा को मैंने अभी बताया कि ये श्वसन मार्ग को ओपन करता है, अर्थात क्या, अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं ब्रोंकोडाइलेटर। अर्थात ये कि आपकी जो पूरा श्वसन मार्ग होते हैं उसको चौड़ा कर देता है, तो प्रॉपर एयर फ्लो करेगा, ऑक्सीजन प्रॉपर बॉडी में जाएगा। दूसरा क्या है, कांतिकारी। कांतिकारी एंटी एस्थमेटिक होता है, अस्थमा का अपोजिट, उसको ठीक करने में हेल्प करेगा। तो मतलब पूरी बातें रिसर्च में कही गई हैं, हरिद्रा है, तुलसी है, मुलेठी है, सबका रिसर्च आपकी स्क्रीन पे। तो अस्थम डॉग बेस्ट क्यों है, यही प्रोडक्ट क्यों देना चाहिए? देखिए 2 बात हमेशा याद रखिएगा, आपके शरीर की कोई भी समस्या तब तक ठीक नहीं हो सकती है जब तक आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सही ना हो। तो ये प्रोडक्ट आपके लंग्स की इम्यूनिटी को बिल्डअप करेगा एंड आपके श्वसन मार्ग को अच्छा रखेगा। एक परफेक्ट रसायन है। तो हम इसको कैसे लेंगे? खाने के बाद 20 ml दिन में 2 बार आपको लेना है, लगातार
12 हफ्ते। और जिनको भी अस्थमा की दिक्कत है, आप उनको, मेरा सुझाव है, आप उनको प्राणायाम करने के लिए बोलेंगे। मैंने एक्सरसाइज नहीं बोला है, प्राणायाम बोला है। एक्सरसाइज में ऑक्सीजन यूज होना शुरू हो जाता है तो आप और सांसें फूल जाएंगी। यू हैव टू डू प्राणायाम। और जितने भी तेज ब्रीदिंग वाली प्राणायाम है वो नहीं करना है। जैसे तेज ब्रीदिंग में कपालभाति आती है, फास्ट ब्रीदिंग है, नहीं, मना है। भस्त्रिका आती है, वो भी फास्ट ब्रीदिंग है, बिना ट्रेनर के बिना आप नहीं कर सकते उसको। नॉर्मल स्लो ब्रीदिंग जो है उसको आप जरूर एडवाइस कीजिए, बेस्ट होता है अनुलोम विलोम। तो उसको सीख के करना है, ऐसे नहीं उल्टा सीधा नहीं करना। देन हम बात करेंगे आज हमारी मेजर प्रॉब्लम, ओबेसिटी, मोटापा। भारत में मोटापा एक साइलेंट एपिडेमिक, बहुत बड़ी समस्या। 135 मिलियन केसेस हैं मोटापा के भारत में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 की रिपोर्ट है। और 135 मिलियन, यू कांट इमेजिन, लगभग 13 करोड़ 50 लाख। और मोटापा की वजह से, मोटापा का जो दिक्कत है उसकी वजह से हमारे भारत में डायबिटीज, हार्ट डिजीज बढ़ रहे हैं। और मोटापा बच्चों को बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मोटापा को आयुर्वेदा में मेद रोग बोला जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कफ दोष बिगड़ गया है, सूजन बढ़ रहा है, और दूसरा खाना नहीं पच रहा है तो टॉक्सिन शरीर में जमा हो रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। सो अगर बात की जाए कि आपका जो ये प्रोडक्ट है ओबियोडॉक कैसे काम करेगा, देखिए, अगर आपको मोटापा कम करना है तो मोटापा में होता क्या है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, खाना पचने की क्रिया और वहां से एनर्जी बनने की क्रिया स्लो हो गई है। तो आयुर्वेद यही बोल रहा है कि मुस्टा और मेथी नाम की जड़ी बूटियां जो आपके खाने पचने की क्रिया को बेटर करेंगी। नंबर 1 काम हुआ। दूसरा काम, मोटे लोग के शरीर में क्या होता है ना, पानी वो जो पीते हैं वो पानी उनकी किडनी तक पहुंचता नहीं है गंदगी को साफ करने के लिए, वो बॉडी में ही रुक जाता है, सूख लेता है। तो हमें उस पानी को सूखने की क्षमता को हटाना पड़ेगा। तो पुनर्नवा जैसे तत्वों का हमने ओबियोडॉक में यूज किया। एंड तीसरा, चर्बी को घटाना। तो गूगल से बेस्ट कुछ भी नहीं है। अभी मैं बताता हूँ रिसर्च आपको गूगल के बारे में। गूगल के बारे में रिसर्च किया गया। गूगल मतलब वो गूगल बाबा नहीं, गूगल नाम की एक जड़ी बूटी भी है। तो लिपिड लोअरिंग प्रॉपर्टी, अर्थात आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, इसको कम करना बहुत जरूरी है, तो गूगल वो करेगा। दूसरा क्या होता है, त्रिकटु, पचने की क्रिया, डाइजेशन को बढ़िया करना। और पुनर्नवा एंटी ओबेसिटिक होता है। एंटी ओबेसिटी मतलब मोटापा को घटाना, शरीर के अंदर की टॉक्सिन को बाहर करना। तो और मुस्टा, मोटे लोगों को भूख बहुत लगता है, उनको लगता है, उनकी गलती नहीं है, उनको लगता है, क्योंकि एक्चुअली बॉडी में सिस्टम ही ऐसा बना रहता है। तो जब तक ये कंट्रोल नहीं होगा, शरीर का फैट यूज नहीं होगा, वेट कम ही नहीं हो सकता। तो वी हैव दिस इन ओबियोडॉक। ओबियोडॉक कैसे काम करता है? ये चर्बी के ऊपर काम करता है, चर्बी घटाएगा। पानी की क्षमता, पानी आप पीजिए, लेकिन पानी वो ब्लड के माध्यम से किडनी तक जाना चाहिए ताकि किडनी गंदगी को बाहर कर पाए, आपको बार बार यूरिन आए। बट ये नहीं हो रहा है, शरीर में ही स्टोर हो रहा है, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। तो ये बिल्कुल सेफ रसायन है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि मोटापा कम करने के लिए थोड़ा सा आपको जीवन शैली में चेंज करने पड़ेंगे। एटलीस्ट खाने का टाइम, सोने का टाइम थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। 20 ml खाने के बाद दिन में 2 बार लेना है। डाइट और योगा के साथ पेयर कर लीजिए। और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज 3 बार लिया कल भूल गए, ऐसा नहीं, क्रैश रिजल्ट नहीं, कंसिस्टेंसी। देन हम बात करने वाले हैं आज के एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, एंड दिस इज, आप समझ नहीं सकते प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, एसिडिटी। आपने देखा होगा कितने लोग एसिडिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। भारत की नंबर 1 प्रॉब्लम है एसिडिटी। खट्टी डिकार आना, पेट फूल जाना, एसिडिटी की दिक्कत। 40% भारतीय हर हफ्ते एसिडिटी को रिपोर्ट कर रहे हैं। क्यों हो रहा है एसिडिटी? टाइम है नहीं खाने का, टाइम नहीं है खाने का। अब मैं आपको एक छोटी सी हैबिट बताऊं, आप मत फॉलो करना प्लीज, मैं जस्ट आपको एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूं। I don't know, there are so many years, maybe you can say it's maybe 6-7 years. मैं मोस्टली जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है इट्स ऑल विदाउट ऑयल होता है मोस्टली। मैंने गलती से अगर किसी दिन ब्रेकफास्ट में ऑयल वाली चीज खा ली ना तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि मेरे बॉडी को फाइबर्स पसंद है, मेरे बॉडी को रॉ चीजें पसंद है, जैसे कच्चा चना वगैरह। तो ऐसा, तो यही
तो ऐसा नहीं, अब कुछ लोग सुबह खा सकते हैं, तो उनकी बॉडी ने ये चीज समझ लिया। तो कहने का मतलब ये कि हमारा रेगुलर होना चाहिए, कुछ भी आप खाते हो ना रेगुलर होना चाहिए। जैसे आप भोजन खा रहे हैं तो भोजन का एक टाइम होना चाहिए, थोड़ा बहुत 10-20 मिनट आधा घंटा ऊपर नीचे चलता है, बट अब हम कभी कभी खा रहे हैं, कभी कभी खा रहे हैं, कभी, तो शरीर कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब क्या करें उस टाइम पे, और उसी के वजह से पूरी पाचन क्रिया गड़बड़, एसिडिटी, डिकारे आना शुरू हो जाती है। और दूसरी बात स्ट्रेस, आप देखिए अगर आप सच में ट्रेनिंग ध्यान से सुन रहे होंगे, कल भी मैं तनाव के ऊपर इतना बात कर रहा था, क्योंकि तनाव से कितनी बीमारियां लिंक थी, हार्ट की बीमारी लिंक थी, शुगर लिंक था, ब्रेन की समस्याएं लिंक थी, अनिद्रा लिंक था। आज भी मैंने स्ट्रेस के ऊपर बात करी, आपने देखिए कि अस्थमा लिंक्ड है, थायराइड की समस्या लिंक्ड है, इवन गैस्ट्रिक भी लिंक्ड है। तो मतलब ये हो गया कि अगर हमारे शरीर में अग्नि कमजोर होती है तो वात और पित्त दोष बिगड़ जाता है। मैंने बताया था सेंटर में पित्त है, बिगड़ जाएगा, बहुत ज्यादा निकलेगा तो स्टमक की लाइनिंग को खराब कर देता है। आपको कई बार आपने नोटिस किया होगा, लोग बोलते हैं कि अब मुझे ऐसा लगता है मेरा जो खाना है ना अटका हुआ है, फूड पाइप में एसिडिटी बढ़ रही है। और दूसरा वात दोष, ड्राइनेस आ जाता है, फ्लो नहीं हो पाता। तो गैस डॉग बहुत ही कमाल का हमने बनाया है, त्रिकटु और एलोवेरा। ये क्या करता है, आंतों को सपोर्ट करेगा, उसकी लाइनिंग को सपोर्ट करेगा। दूसरा हरितकी और आंवला वात और पित्त दोनों बैलेंस करेगा। एंड हींग, अजवाइन, जीरा हमारे आयुर्वेदा में दीपन क्रिया, खाने पचने की क्रिया को बेटर बनाना, हींग अजवाइन, ये सभी बातें रिसर्च में है। हींग एंटी ब्लोटिंग, पेट फूलने की समस्या में काम आता है। त्रिकटु गट के लिए अच्छा, आंतों के लिए बढ़िया। जीरा कार्बोनेटिव होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा। सो ये कमाल का प्रोडक्ट हमने बना के दिया है। एंड कैसे ये काम करेगा, क्यों किसी को लेना चाहिए, देखिए सिंपल लाइन में आंसर समझिए कि ये प्रोडक्ट को लोग गोली समझते हैं, नॉर्मल गोली की तरह, जो गैस की गोली आती है ना, भाई वो नहीं है ये क्या करेगा, आयुर्वेदिक प्रोसेस में सबसे पहले आपकी अग्नि को इंप्रूव करेगा और गट को सपोर्ट करेगा। तो धीरे धीरे आपकी एसिडिटी, पेट फूलना, हैवीनेस कम हो जाता है। और आप इस प्रोडक्ट को 2 कैप्सूल खाने के बाद ले लीजिएगा। और प्लीज रेगुलर भोजन करने की आदत डालिए, रेगुलर स्किप मत कीजिए, टाइम से खा लिया कीजिए। और कभी कभार आपका टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, प्लीज स्किप दैट मील, कुछ नहीं होगा। तो एसिडिटी के लिए जो है, अगर आपको, तो थोड़ा पानी पीना जरूरी है और आपको डेली रूटीन फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंड गैस टॉक। एंड हमने अस्थमा के लिए दिया था उनको हमने। तो क्या हो गया, वो बढ़ गया? हाँ, प्रॉब्लम आई उनको, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा उनको। नहीं, एज कितनी थी? एज आई थिंक ज्यादा होगी थोड़ी, आई गेस। लगभग 50 साल के आसपास। हाँ सर, यही यही दिल्ली, दिल्ली एनसीआर। हाँ, इधर मेरठ साइड में। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। ये इसमें कोई घबराने, देखिए आप लोग के साथ अगर ऐसा केस है, प्लीज डू नॉट वरी। मैं हमेशा से आपको एक बात बोलता हूँ, एक ही प्रोडक्ट के डोजेज अलग अलग लोगों पे अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब जैसे मैं 20-25 ml पीऊंगा तो मे भी मुझे रिएक्ट ही ना करे, मुझे सिर्फ करेगा। बट अगर किसी को हमने दूसरे को दिया और उनको समझ नहीं आया, उनकी इम्यूनिटी को समझ नहीं आया, तो उनको रिएक्ट कर जाता है। अब देखिए क्या है, इम्यूनोडॉक हमने दिया, अस्थम डॉक दिया, और सर एक और कौन सा प्रोडक्ट दिया आपने? कफ डॉग। कफ डॉक दिया। अब ये तीनों प्रोडक्ट के अंदर जो जड़ी बूटियां हैं, स्पेशली वो लंग्स पे काम कर रही हैं, खांसी पे काम कर रही हैं। तो थोड़ा सा डोज आई थिंक हैवी हो गया, इसके वजह से उनको थोड़ा दिक्कत आ गई। तो आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा कि डोज को हमेशा कम करके शुरू किया कीजिए। वैसे मैंने बहुत कम डोज बताया, 15 ml, 10 ml, तो वो उससे दिक्कत नहीं आएगी। 15, 10 ml, 15 ml ही दिया सर उनको, इससे ज्यादा नहीं दिया शुरुआत दौर में। हाँ, कोई नहीं, घबराने की इसमें सर कोई बात नहीं है। वैसे ये बहुत रेयर ऐसा कुछ होता है, बट सेफ है, कोई टेंशन की लोड लेने की दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा इसमें आप लोग सावधानी ये बरतेंगे कि देखिए, इम्यूनोडॉक अगर आपने किसी को दे दिया तो इम्यूनिटी उसकी बहुत हाई होगी, तो उधर फिर अस्थम या कफ डॉग में से एक ही ऐड करा कीजिए, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट थोड़ा सा इंग्रेडिएंट सेम है। अच्छा। और अगर आप किसी को जैसे अस्थम डॉग और कफ डॉग दोनों देते हैं तो प्लीज डू नॉट गिव इम्यूनोडॉक, जरूरत ही नहीं। आप बेटर क्लोरोडॉग दे दीजिए। क्लोरोडॉग एक, जैसे अगर आपने दे दिया इतनी सारी इम्यूनिटी का, तो क्लोरोडॉग ज्यादा बेटर है, फिर वो इन्फ्लेमेशन और टॉक्सिन बाहर करने में हेल्प कर देता है, वो ज्यादा बेटर है। तो ऐसा है।
ओके चलिए, अभी किसी ने ये मुझे तो देखिए इमरान कौन जतिन जी, आपका मुझे क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आई, क्या आपने लिखा है, इट्स टोटली आउट ऑफ माय माइंड, ये रंग पलटने, आई डोंट नो सर, आपको समझ आ रहा तो मेरे को जरा एक्सप्लेन करिए। आज आपने पाइल्स के बारे में बताया था, तो पाइल्स के पे कई जगह पे पाइलो लिवो डिजिडॉक यूज कर रहे थे, लेकिन हाँ उनको रिजल्ट समझ गए। देखिए मैंने स्पेशली प्रोडक्ट बताया है, कॉम्बिनेशन यू कैन एडजस्ट विथ योरसेल्फ, आप लोगों के अकॉर्डिंग कॉम्बो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझा के बताता हूँ, मान लीजिए कि मुझे पाइल्स की दिक्कत है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास ऑप्शन है, पहले तो पाइलोडॉग में लूंगा ही लूंगा। अब पाइलोडॉग के साथ मैं एलोवेरा त्रिफला भी ले सकता हूँ, पहला ऑप्शन बन सकता है मेरे पास। पाइलोडॉग के साथ मैं डिजी डॉग भी ले सकता हूँ या त्रिफला भी ले सकता हूँ, कब्ज डॉग भी ले सकता हूँ, दूसरा ऑप्शन। हम लीवोडॉग थोड़ा बहुत कम केसेस में लेते हैं, क्योंकि लीवोडॉग क्या होता है ना, आपके लिवर को बहुत एक्टिवेट कर देता है। पाइल्स की प्रॉब्लम क्या होती है, पाइल्स की प्रॉब्लम आपके गट में है, यानी टॉक्सिन खाना तो पचा बट जाके वहां ब्लॉक हो रहा है, तो वो बाहर नहीं जा पा रहा है। और अगर हम लीवोडॉग किसी को दे देते हैं तो कभी काल किसी किसी को तो प्रॉब्लम हो जाता है, क्या होता है कि लिवर एक्टिवेट हो जाता है, खाना ज्यादा पचता है, टॉक्सिन वहां जाके जमा बट बाहर नहीं आता, एंड दैट लीड्स टू ब्लीडिंग, तो वो कंप्लेन करेगा। तो आप लीवोडॉग अगर किसी को देते हो, ऐसा गलत नहीं बोल सकते, हाँ बट संभाल के देना है, ये चीज ध्यान रखना है। ये जिशान खान, आपको कल आई थिंक नहीं थे, तो आई गेस किड्स डॉग मैंने बताया था, स्पेशली बताया था किड्स डॉग, किसी को मेमोरी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप जो है आराम से उसको किड्स डॉग दीजिए, मस्त प्रोडक्ट किड्स डॉग है, और एज आपने लिखा नहीं है। हाँ चैट ओपन कर देता हूँ सर, जस्ट मिनट। अच्छा सत्यम सर, ये जो आज आपने प्रोडक्ट के बारे में जो बताया था, अपने पास एक प्लांट प्रोटीन भी आता है, तो हाँ बहुत हाँ, रेयर रिकमेंड किया बताता। है, वो उस प्रोडक्ट से बेटर है? नहीं मैं आपको, दोनों अलग हैं, बेटर कंपेयर नहीं कर सकते, मैं बता देता हूँ आपको। चलिए देखिए, प्रोडॉग क्या है, प्रोडॉग थोड़ा हल्का प्रोटीन है। प्लांट प्रोटीन क्या है कि उसमें प्रोटीन की कंटेंट बहुत ज्यादा है, मतलब वो आप उसको प्रोडॉग के साथ भी ले सकते हो, तो उसमें हमने कोई भी रसायन यूज नहीं किया, ना अश्वगंधा डाला हुआ है, ना शतावरी डाला हुआ है, ना ब्राह्मी डाला हुआ है, तो ब्लेंड नहीं है, ओनली प्रोटीन है, तो वो न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट हो गया, खाली किसी को लेना है तो। बट प्रोडॉग का सिस्टम ही अलग है, ये ब्लेंड है, इसमें चना प्रोटीन है और बाकी प्रोटीन को ऐड करके रसायन के साथ बना दिया है, तो दोनों भी कंबाइन करके ले सकते हैं, सच ऐसा है। सर प्रोडोक के साथ अपन डायबिटीज को प्रोडोक नहीं दे सकते ना? नहीं, थोड़ा चॉकलेट फ्लेवर है, तो आई डोंट सजेस्ट तो दैट। शुगर की चीजें हो सकती हैं। हाँ, डन डन। अरे भाई साहब, ये वन प्लस कौन है, कैंसर पेशेंट को क्या देना है, इतने टॉक्सिन निकलवा दिए भाई, पुनः दे दो, क्लोरोडॉग दे दो, कुर्की डॉग दे दो, कैंसर का तो सबको पता है, ये तो बेसी वक्त थॉन जूस दे दो। और कैंसर की ज्यादातर प्रोडक्ट उधर न्यूट्रा में बताए होंगे मंजीत ने, शॉर्ट 30, सीबक डॉग जूस, बेरी डॉग जूस, सारा तो उधर ही बताया उन्होंने। इसके तो लिए अटेंड करना पड़ेगा आप सब लोगों को सभी ट्रेनिंग। एक हाँ भी एक ट्रेनिंग ध्यान नहीं से थोड़ी सब छोड़ेंगे, चीजें मिल अगर जाएंगी। आप सब चाहते हैं कि हम हमारे जितने भी क्लाइंट आए उनको हम अच्छे से डील कर पाए, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, एक एक प्रोडक्ट जो डिटेल में हो रहा है, सबके पेपर पे नोट्स होने चाहिए कि स्किन पिंपल हो रहा है तो हम उसको आयुर्वेदा में से क्या उठाएं, न्यूट्रा का क्या उठाएं, स्किन का क्या उठाएं, हम बता देंगे। बट आप सीख जाओगे ना, तो वो आपके लिए मतलब एक अलग ही बात हो जाएगा। अच्छा, ये सत्येंद्र जी का क्वेश्चन है, सीआरपी बढ़ा हुआ है, सीआरपी मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन, टॉक्सिन बढ़ा हुआ है, तो यू हैव टू टेक क्लोरोडॉग, कुर्कीडॉग, पुनर्नवा, सीआरपी में आप यूज कर सकते हैं। देखिए जी नीतू जी, हार्निया का ना आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप डॉक्टर के पास, मतलब हमारे जो डॉक्टर लोग हैं उनसे पूछो, जनरली अभी कोई कॉम्बिनेशन परफेक्ट नहीं है हार्निया में, वो देखें कुछ देता हूँ। सत्यम सर, एक एक लोगों को ब्रेन डॉग, क्लीवर डॉग और थंडरब्लास्ट माइग्रेन के लिए दिया हुआ है, बट अब उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है, सेक्सुअल डिसऑर्डर और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बढ़ गया है। नहीं नहीं, जेंट्स लेडीज जेंट्स, अच्छा जेंट्स, जेंट्स जेंट्स। माइग्रेन के लिए दिया था, जी जी। माइग्रेन के लिए आपने दिया था ब्रेन डॉग, थंडरब्लास्ट एंड, डॉग और थंडर, और क्या, लिवोडॉग और थंडर। तो ऐसा तो देखो सर होना नहीं चाहिए, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि माइग्रेन के लिए बेस्ट है वो। आप एक काम एक्चुअली कर सकते हैं, ब्रेन डॉग हटा के ब्राह्मी ऐड कर लीजिए, क्योंकि थंडर ब्लास्ट और ब्रेन डॉग का कंपोनेंट थोड़ा सेम है, ब्राह्मी बस नहीं है, तो ब्राह्मी अलग से ले लें, ब्रेन डॉग को रिमूव कर दे, बाकी दैट्स गुड। सो एनीवेज, कल सचिन हम सर कुछ दोबारा, पूछना चाह रहे हैं, सत्यम सर लास्ट क्वेश्चन है, सचिन कौन सर पूछना बताओ। चाह रहा है, पूछिए सचिन सर, ब्लू डायमंड। हाँ बताओ बताओ सचिन जी।
सर खांसी की प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट चल रहा है, 2-3 हफ्ते हो चुके हैं, तो कुछ खांसी की प्रॉब्लम है, कफ डॉग चल रहा है, उसको कफ डॉग इम्यूनिटी ड्रॉप चल रहा है। इम्यूनिटी ड्रॉप या इम्यूनोडॉप? इम्यूनिटी ड्रॉप सर। इम्यूनिटी ड्रॉप। खांसी सूखी गीली कैसी? सूखी खांसी है मतलब। सूखी खांसी है तो सर थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। अच्छा वही चल आप हाँ, आप चाहे तो देखिए, अगर आप ऑप्शन है तो अस्थम डॉक या एलर्जी डॉक ऐड कर सकते हैं। एलर्जी डॉक में इंग्रेडिएंट कम है, अस्थम डॉक में ज्यादा है। तो और उनको बोलिएगा कि रात में चावल वावल नहीं खाएंगे, ठंडा चीज नहीं खाएंगे, परहेज करेंगे। सो फाइटर थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का सपोर्ट मिला, इट्स ग्रेट, आप लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स हमारा जो पैनल था ऊपर चला गया था, 1000 से ऊपर ही था ये, तो आई डोंट नो कितना था, बट एनीवेज मुझे 1400 लोग से 1400 प्लस 1400 लोग थे सत्यम सर। अरे बहुत बड़ी बात है फिर 1400 तो ये सारा रिकॉर्ड मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है। हाँ भेज दिया ना, परफेक्ट। तो ये रिकॉर्ड ऑफ कोर्स मैनेजमेंट को जाता है, तो मैनेजमेंट कंसीडर की आगे से जो भी लिंक आपको मिले वो 1000 प्लस की लिंक मिले, एंड आई विल आल्सो टॉक दैट। तो अब कल की भी ट्रेनिंग हमारी बची है, कल भी हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की बात करेंगे। वैसे प्रोडक्ट 6 हैं, इतना डिटेल में आपको नहीं पता होगा, मार्केट में सबसे ज्यादा बिकता है वो प्रोडक्ट, लोगों को पता है बट आधा अधूरा पता है। एनीवेज विल सी टुमारो, एंड कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सत्यम सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जबरदस्त जानकारी आपने दी, और बहुत अच्छा लगा आज आपकी बातें सुन करके, और मजा आ गया सर। बाकी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक जोरदार तालियों के साथ हमारे ग्रेट ट्रेनर सत्यम सर को एक जोरदार धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर, मिलते थैंक यू हैं वेरी मच। कल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर।